अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके होस्ट महाजुबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सी एस 686 की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र है हमने सारे पिछले लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। तो ये अब हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इसके बाद ये वाली सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद किसी सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट की जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और लाजमी अगर इनमें कोई आपको लगता है कि किसी चीज़ में करेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ना लाज़मी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनमें अगर आपको लग रहा है उन वीडियोज़ में कोई किसी टॉपिक में कोई मिस्टेक है, तो स्टूडेंट्स के लिए ना हेल्प आउट वो आपके कमेंट कर सकें। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस क्या चीज़ होती है? Ability to provide accurate and reliable result in the face of various challenges and uncertainties and complexity associated with modeling and verifying the system। यानी रोबस्टनेस से मुराद है ये सलाहियत होती है कि कोई सिस्टम फॉर्मल मेथड मुश्किल हालात और कम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी के बावजूद एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करे। यानी उसके ऊपर बेशक अगर सिस्टम जो है वो कोई उसके अंदर एरर्स या कुछ इस तरह का डील कर रहा है उन चीज़ों को, कम्प्लेक्सिटी को, लेकिन उसके बावजूद ना वो रिलायबल रिजल्ट आपके पास ना हमेशा दे, एरर ना दे। अ फॉर्मल मेथड इज़ कंसीडर्ड रोबस्ट इफ इट कैन हैंडल डिफरेंट सिनारियोज, एज केसेस एंड पोटेंशियल सोर्सेज एरर while still producing a meaningful and trustworthy outcomes। ये जो आपके पास फॉर्मल मेथड्स हैं, ये मुख्तलिफ सिनारियोज, एज केसेस और पॉसिबल एरर्स को हैंडल करते हुए भी मीनिंगफुल और ट्रस्टवर्दी आउटकम प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि बेशक उसके ऊपर कोई भी सिचुएशन हो, अगर कोई एरर आ गया या कोई कम्प्लेक्सिटी या अनसर्टेनिटी आ गई है, उसके बावजूद क्या करें, आपको मीनिंगफुल अगर आउटकम दे रहा है तो आपका सिस्टम क्या कहलाएगा? रोबस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये बताया हुआ मैंने सिर्फ इसमें। आगे रोबस्टनेस के अंदर कितने एस्पेक्ट हैं? वैल्यूएशन रोबस्टनेस वैल्यूएशन एस्पेक्ट कितने हैं? कंप्लीटनेस, स्केलेबिलिटी और एक्सप्रेसिवनेस। और नेक्स्ट है ये ऑटोमेशन, साउंडनेस और ये हैंडलिंग। ये सारे ना ये आप उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लीजिए, ज़्यादा इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारी-बारी देख लेते हैं कौन-कौन से हैं ये। कंप्लीटनेस ऊपर भी हमने की है कि कंप्लीटनेस क्या है कि सिस्टम को जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, अगर वो उन सारे काम को कंप्लीटली उन काम वर्क्स को ना डन कर रहा है, यानी एक रोबस्ट सिस्टम मेथड के कम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल करते हुए जितना हो सके कंप्लीट रहना चाहिए। यानी सिस्टम के ज़रूरी बिहेवियर्स और रिक्वायरमेंट कैप्चर करना, सारा वो जो कैप्चरिंग सारी डिटेल्स को अगर वो इजीली कैप्चर कर रहा है, कंप्लीट है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को वो सही तरीके से हैंडल कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये एक कंप्लीट सिस्टम है। तो ये भी एक रोबस्टनेस की निशानी होती है कि बजाय उसमें एरर आ गया लेकिन फिर भी वो सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को हैंडल कर रहा है, तो ये क्या हम उसको कहेंगे कि ये एक रोबस्ट है, क्योंकि उसमें कंप्लीटनेस पाई जाती है। आगे स्केलेबिलिटी क्या चीज़ होती है? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि मेथड बड़े और कम्प्लेक्स सिस्टम्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सके, बिना स्लो हुए या इम्प्रैक्टिकल हुए। तो ये बस इसमें बता रहे हैं कि वो कम्प्लेक्स सिस्टम्स को ना ईज़िली हैंडल कर सके। आगे एक्सप्रेसिवनेस क्या चीज़ होगी? एक रोबस्ट मेथड में इतनी एक्सप्रेसिवनेस होनी चाहिए कि वो सिस्टम के मुख्तलिफ बिहेवियर्स को एक्यूरेटली रिप्रेज़ेंट कर सके। तो ये इसके एक्सप्रेसिवनेस को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब ऑटोमेशन, द लेवल ऑफ ऑटोमेशन प्रोवाइडेड बाय द मेथड। इसमें वो क्या कह रहे हैं? मैं अब आप लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रही, मैं सिर्फ ना उनकी शॉर्ट समरी टाइप आपको बता रही हूँ। ऑटोमेशन के अंदर क्या है? ऑटोमेशन रोबस्टनेस को बढ़ाती है, क्योंकि ह्यूमन एरर्स कम करती है इसके अंदर, और मॉडल चेकिंग और थ्योरम प्रूविंग टूल्स वेरिफिकेशन को ज़्यादा रिलायबल बनाते हैं। ये दिया हुआ है इसके अंदर ना, द लेवल ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड टूल्स फॉर मॉडल चेकिंग, थ्योरम प्रूविंग एंड अदर रिड्यूस द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर्स। यानी इंसान, हम लोग जब कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो एरर्स आ जाते हैं ना, उनको ये ऑटोमेशन कम करती है। ठीक है, टूल्स ऑटोमेशन टूल्स के ज़रिए ह्यूमन एरर्स को कम किया जाता है। आगे साउंडनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ एनालिसिस। ये क्या है? साउंडनेस का मतलब है कि एनालिसिस से निकला हर रिजल्ट करेक्ट हो, और कंप्लीटनेस का मतलब है कि मॉडल के तमाम रेलिवेंट एस्पेक्ट चेक किए गए हों कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट है, तो ठीक है। साउंडनेस और कंप्लीटनेस का आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो कंक्लूजन हमने ड्रा किया है ना, रिजल्ट है वो करेक्ट है या नहीं है, तो बस इस चीज़ पे ना ये चीज़ फोकस कर रही है। हैंडलिंग एब्स्ट्रैक्शन क्या है? अगर कोई रुकावट आ गई, यानी अगर कोई दरमियान में एरर आ गया, यानी एक रोबस्ट सिस्टम डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर काम करने की इजाज़त देता है, रिफाइनमेंट टेक्निक्स को सपोर्ट करता है, ताकि मॉडल के अंदर जो ज़्यादा प्रिसाइज़ ना, उसको आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा प्रिसाइज़ बनाया जा सके।
तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, अगर किसी ने डिटेल में जानना है तो देख ले, वरना अदरवाइज़ ये इतनी डिटेल्स कोई नहीं आती, सिर्फ़ नॉर्मल जो है ना वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे या वो आपसे थोड़ी बहुत ना इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे। एब्स्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करेगा? रोबस्टनेस फॉर्मल मेथड शुड अलाउ यूज़र टू वर्क विद मॉडल्स एट अ वेरियस लेवल एंड एब्स्ट्रैक्शन एंड सपोर्ट रिफाइनमेंट टेक्निक्स। ठीक है। नेक्स्ट रोबस्टनेस इवैल्यूएशन एस्पेक्ट क्या है? इसके अंदर इवैल्यूएशन एस्पेक्ट के अंदर नेक्स्ट है हैंडलिंग अनसर्टेनिटी। इसके अंदर क्या आता है कि जी रियल वर्ल्ड सिस्टम में अनसर्टेनिटी होती है। एक रोबस्ट मेथड के पार्शियल नॉलेज और अनसर्टेनिटी कंडीशंस को अच्छी तरह हैंडल करना चाहिए। यानी यहाँ पे वो रियल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है, और जो रोबस्ट फॉर्मल मेथड होता है वो क्या करता है, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। और आगे टूल सपोर्ट सपोर्ट के अंदर क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग और वेल मेंटेन टूल्स हैं ना, वो मेथड की रोबस्टनेस को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये यूजेबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी टू डिफरेंट डोमेन्स। आर ट्रूली रोबस्ट फॉर्मल मेथड्स शुड बी एप्लीकेबल टू वाइड रेंज ऑफ डोमेन्स। यानी इसमें वो क्या बता रहे हैं आपको, एक वाकई रोबस्ट जो आपके पास मेथड होता है ना ट्रू, वो मुख्तलिफ डोमेन्स में अप्लाई किया जा सकता है, जैसा कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सेफ्टी क्रिटिकल और रियल टाइम सिस्टम्स वगैरह में। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रूफ्स। अब प्रूफ्स क्या चीज़ होते हैं? प्रूफ रेफर टू अ रिगरस डिमॉन्स्ट्रेशन और आर्ग्यूमेंट दैट एस्टैब्लिश द करेक्टनेस और वैलिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लेम और अ स्टेटमेंट विद इन अ फॉर्मल सिस्टम। यानी आपके पास प्रूफ एक सख्त लॉजिकल, एक स्ट्रिक्ट लॉजिकल आर्गुमेंट होता है, जो कि किसी स्टेटमेंट या क्लेम की करेक्टनेस या वैलिडिटी को फॉर्मल स्टेटमेंट के अंदर साबित करता है। यानी जैसे हम बाकी चीज़ों का जैसे प्रूफ प्रोवाइड करते हैं, तो इसी तरह इस प्रूफ को भी ना आप माइंड में रख लें। इट इन्वॉल्व अप्लाइंग फॉर्मल रूल्स एंड लॉजिक एंड रीजनिंग टू शो द प्रॉपर्टी। यानी प्रूफ जो है वो फॉर्मल लॉजिक के रूल्स अप्लाई करके ये दिखाते हैं कि कोई प्रॉपर्टी या स्पेसिफिकेशन सिस्टम के लिए ट्रू है या नहीं है। नेक्स्ट के पास है प्रूफ प्ले अ सेंट्रल रोल इन फॉर्मल मेथड फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन। या अब इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं प्रूफ के, जिसके अंदर सबसे पहला वेरिफिकेशन। यानी प्रूफ का यूज़ वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसा कि ये प्रूफ करना कि सिस्टम सेफ्टी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है या कि नहीं कर रहा, वेरीफाई करना, उसके बाद उसकी करेक्टनेस को चेक करना। करेक्टनेस भी उसके ये है पर्पसेस के अंदर है, तो ये भी आप पढ़ लें। प्रूफ्स आर एम्प्लॉयड टू डेमोन्स्ट्रेट द करेक्टनेस। आगे ये रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट क्या करता है? प्रूव्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। यानी प्रूव्स ये इंश्योर करते हैं कि कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को सही तरह से रिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया। और नेक्स्ट अब ये भी पर्पसेस है कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ होती है कि जो आपके पास प्रूफ्स की मदद से ना ये चेक होता है कि मॉडल में कोई कंट्राडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं ना आ रहा, सेम वो हर टाइम सेम रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है जो हमें चाहिए। प्रूफ्स कैन बी यूज टू चेक द कंसिस्टेंसी। A consistent model does not contain conflicting statement and logical contradiction। के कोई भी जो consistent model है ना उसके अंदर conflicts नहीं आने चाहिए, ना ही कोई contradiction आनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ये कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस की हर जगह एक ही डेफिनेशन है कि प्रूफ से ये भी दिखाते हैं कि फॉर्मल सिस्टम के तमाम ट्रू स्टेटमेंट्स प्रूव हो गए हैं, यानी हमारा सिस्टम जो है वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ अ फॉर्मल मेथड। कंसिस्टेंसी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देखिएगा लाजमी। कंसिस्टेंसी क्या है इसके अंदर? कंसिस्टेंसी रेफर टू अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फॉर्मल सिस्टम और अ फॉर्मल मॉडल वेयर इट डज नॉट कंटेन कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब है कि फॉर्मल सिस्टम में कोई कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट या लॉजिकल कंट्राडिक्शन ना हो, यानी वही जो ऊपर हमने बात की है। इफ नेक्स्ट है इफ अ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इट कुड प्रोड्यूस कन्फ्लिक्टिंग और अनरिलायबल आउटकम। यानी अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंट ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? कन्फ्लिक्टिंग और अनरिलायबल आउटकम्स को ना प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन इनकंसिस्टेंसी इज डिटेक्टेड। अगर किसी सिस्टम में ना जो इनकंसिस्टेंसी है वो डिटेक्ट हुई है, तो वो क्या करेगी? इनकंसिस्टेंसी का मिलना इस बात की निशानदेही होता है कि लॉजिकल या डेफिनेशन में फ्लॉज है, लॉजिकल के लॉजिक्स या डेफिनेशंस के अंदर ना कोई एरर्स हैं आपके पास। ठीक है, और इनको फिर हमें फिक्स करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हमारा सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। ऑफन इनकंसिस्टेंसीज आर अनकवर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मल वेरिफिकेशन। यहाँ पे बता रहे हैं कि इनकंसिस्टेंसीज कब अनकवर्ड होती हैं? जब हम फॉर्मल वेरिफिकेशन करते हैं या फिर ऑटोमेटेड थ्योरम्स के दिए उसको प्रूव कर रहे होते हैं। आपके पास गिवन है कंसिस्टेंसी इंश्योर दैट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड थ्रू अ फॉर्मल मेथड्स आर रिलायबल एंड दैट द सिस्टम बिहेवियर इज वेल डिफाइंड एंड फ्री फ्रॉम द पैराडॉक्सेस एंड कंट्राडिक्शन। यानी इसमें भी बस वही चीज़ बता रहे हैं कि कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है कि सिस्टम बिहेवियर वेल डिफाइंड और रिलायबल हो, और यही चीज़ जो है ना फॉर्मल मेथड्स को इनफॉर्मल मेथड से अलग करती है। एंड दिस वन की एस्पेक्ट डिस्टिंग्विश द फॉर्मल मेथड्स फ्रॉम इनफॉर्मल मेथड्स। तो बस ये
अब ये था आपका वीक 16 का एंड। अब आपका वीक 16 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ आपका जो CS 636 यानी फॉर्मल मेथड का सब्जेक्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करूँ, और मज़ीद आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में लाजमी बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं उन क्वेश्चन का आपको आंसर कर सकूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास अगर कोई पास पेपर्स की फाइल्स मौजूद हैं तो मैं वो भी ना उस पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। तो चलें मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट की सीरीज़ में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें मुझे भी, और आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।